यानी मंडलात की, लोहजात की और ज़िला की। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अरकान जमीयत, आप हज़रात अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी है कि यहाँ मिल्ली फिक्र, दीनी हमीयत और इज्तिमाइयत के साथ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करने के इरादे से वाबस्तगी रखकर यहाँ जमा हुआ। इस मुल्क में हमारी आबादी 2011 के सेंसस के एतबार से 17 करोड़ के करीब और पॉपुलेशन पैटर्न को अगर मेयार बना लिया जाए तो 21-22 में ये तादाद 21 करोड़ हो जानी थी। और बीच के बाद वाले 4 साल और शामिल कर लें तो 24 करोड़ के अराउंड होनी चाहिए, यानी 240-250 मिलियन मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। एक बात और समझने की जरूरी है कि जहां मुसलमानों के 90%, 95%, 99% आबादी है जिन जगहों पर, जिन इलाकों में, तो वहां बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनकी फिक्र आम मुसलमानों को नहीं करनी पड़ती और इक़्तिदार भी पसंद हो या नापसंद हो मुसलमानों के हाथ में रहता है। तो ऐसा समझा जाता है कि जहां मुसलमानों का इक़्तिदार है, मुसलमानों की अक्सरियत है जिन मुल्कों में, वहां पर मुसलमानों की तंजीम की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही नहीं है। सही बात यह है कि जहां पर भी जो लोग रहते हों उनके कई सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए इज्तिमाइयत की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां आपकी अक्सरियत है, तब भी आपको कई सारे काम ऐसे करने होते हैं जो बगैर इज्तिमाई फैसलों के नहीं हो सकेंगे, यानी सरकारें नहीं कर पाएंगी। कुछ काम ऐसे जरूर होते हैं जो सरकारों के करने के होते हैं और सरकारें उन्हें करती हैं, लेकिन अक्सर काम ऐसे होते हैं जिनका काम, जिनको कौम को खुद हल करना होता है। अगर वो खुद हल ना करें और उसके लिए फैसले खुद से ना करें और तहर्रुक खुद का ना हो,
तो वो चीजें कमजोर होती चली जाती हैं। मेरा मुशाहिदा ऐसे बहुत सारे मुल्कों का है जहां मुसलमानों के हाथ में इख्तिदार भी है और मुसलमानों की अक्सरियत भी है। वहां के बच्चे, वहां के बड़े, वहां के जवान इसी तरह फितनों में हैं जिस तरह हमारे यहां फितनों में है। तो गौर किया, बहुत साथियों से मशवरा हुआ बार बार, भाई यहां क्यों ये फितना है, यहां तो नहीं होना चाहिए। तो सब इस बात पर सबने इत्तेफाक किया कि क्योंकि ये लोग तंजीम बनने नहीं देते हैं और डरते हैं कि तंजीम होगी मुसलमानों की तो हमारे इख्तिदार को चैलेंज बन सकती है, इसलिए तंजीम को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, बनने नहीं देते। नतीजा यह है कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं इज्तिमाई, वो छूट जाते हैं। मालूम यह हुआ कि अगर मिल्लत को उस तशख्खुस के साथ जिंदा रखना है जिसकी बुनियाद पर मिल्लत बनी है, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कौम को चाहे वो अकलियत में हो और चाहे अक्सरियत में हो, इज्तिमाइयत की तो हर हाल में जरूरत है। अगर इज्तिमाइयत नहीं रहेगी तो कौम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकेगी बावजूद अक्सरियत और इख्तिदार के। इख्तिदार का काम सिर्फ इंतजाम को देखना है, मुआशरे को देखना, समाज को देखना इख्तिदार का काम नहीं होता। उम्मूमन खिलाफत राशिदा की मिसाल तो बस मिसाल ही दी जा सकती है। उस जमाने के बाद कहीं कहीं कुछ लोग आए हैं जिन्होंने मुआशरे की, समाज की फिक्र भी की, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ इंतजाम ही को ठीक से कर ले तो बड़ी बात है, वो भी नहीं कर पाते ठीक से। अब आ जाइए इस बात पर कि हम इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहां हम अकलियत में हैं। एक खूबी समझ लीजिए या ऐब समझ लीजिए। खूबी इसलिए कि परवरदिगार ने हमको यहां पैदा फरमाया तो हमें एक खुसूसी इम्तियाज आता फरमाया यहां भेज के। वो चाहते तो हमको इराक में पैदा कर सकते थे और किसी मुसलमानों की ऐसी सरजमीन, तो उन्हीं का फैसला है ना। हमने तो दरखास्त लगाई नहीं थी कि हमें देवबंद में पैदा कर दीजिए या बंगाल में पैदा कर दीजिए। हमने तो नहीं दरखास्त, हमें तो मालूम ही नहीं था कि दरखास्त लगानी भी नहीं लगानी, वजूद ही नहीं था। अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा, अशरफुल मखलूकात बनाया, ईमान वाले घर में पैदा फरमाया, तो अल्लाह ताला के फैसले से पैदा हुए हैं। तो अल्लाह ताला का फैसला तो हिकमत से खाली नहीं हो सकता। उन्होंने हमें यहां पैदा फरमाया तो कुछ इम्तियाज आता फरमाया, जो इम्तियाज मुस्लिम सोसाइटी में पैदा हुए हुए मुसलमानों के पास नहीं है, नहीं है उनके पास, हमारे पास है। हमें बिरादरान वतन गैर मुस्लिमों के बीच में पैदा किया ताकि हम एक दाई उम्मत के हकीकी फर्ज को अदा कर सकें। उनके पास वो मौका नहीं है। वो मौका अगर लेना है उन्हें तो अपना वतन छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास ये मौका है, हमें कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, बस जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। तो मालूम यह हुआ कि हम स्पेशल हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? हम स्पेशल हैं, वो नहीं हो सकते। होने के लिए उन्हें बहुत कुछ फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें बगैर कुर्बानी के परवरदिगार ने मुंतखब कर लिया उस सरजमीन के लिए जिस सरजमीन में यह मौका है कि आप बिरादरान वतन के साथ इस तरह रहें कि वो अपने दाइयाना किरदार को अदा कर सकें। तो जब ये मालूम हो गया तो हम ये स्पेशल हैं, तो इसका मतलब ये कि ये हमारा मैदान अमल है। दोस्त लोग कहते हैं ना, जो घबरा जाते हैं कि फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है,
फला वाक़ा हो गया तो घबराते हैं, तो कहते हैं इससे तो अच्छा चले गए होते, तो वाह अल्लाह मियां ने तुम्हें बनाया था, पैदा किया था यहाँ के लिए, तुम चले गए होते, बहुत खूब। तो जाओगे तो कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां बचोगे तुम? अगर ईमान है तो तुम्हारा कुरान करीम में तो कहा ही गया है, मैं उसको लंबा ना करूं। तीसरी बात जिसको मैं पहली बात से जोड़ना चाहता हूं कि जरूरत तो हर हाल में जमईयत और इज्तिमाइयत के साथ काम करने की है, चाहे यहां हो और चाहे वहां हो। जब ये जरूरत मालूम हो गई तो ये भी समझ लीजिए कि जहां हम हैं वहां ये जरूरत वहां के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि वहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत कर देती है, यहां कोई चीज ऐसी नहीं है जो हुकूमत करे, सारा कुछ हमको ही करना पड़ेगा। मसलन किसी मुल्क की हुक्मरानी आपकी जमीयत को मिल जाए और वहां आप ही आप हो, बस आप जैसे लोग हों, आप जैसे अकीदे नजरिए के लोग हों, एक जैसे लोग हों, और आप ये देखें कि मुआशरे में दिखावा नुमाइश बहुत बढ़ गया है तकरीबात में, तो आप क्या करेंगे? कानून बना देंगे, वलीमे के खाने में, लड़की वालों के निकाह वाले खाने में इतने से ज्यादा लोग नहीं होंगे, मसलन वलीमे में इतने से ज्यादा लोग नहीं होंगे, खाने में ये मेयार होगा, एक मेयार मुतय्यन कर देंगे, जो है भी कई मुल्कों में मेयार मुतय्यन है। जैसे सऊदी अरब में खुद सरकार के फैसले के बगैर कबायलियों ने यह फैसला कर रखा है, दोनों दावतें एक साथ होंगी, खर्चा आधा आधा करेंगे, वलीमा भी और निकाह वाले भी। निकाह सादगी से हो जाता है और अगले दिन एक साथ होता है, लड़की वाले अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दावत दे देते हैं, वो पहले तय हो जाता है इतने लोगों को हम दावत देंगे, इतने लोगों को आप दावत देंगे, खर्चा बराबर बराबर कर लेंगे। वो इसीलिए किया गया है कि दो खर्चे और दो दिन बर्बाद ना हो, जाए ना हो, तो वक्त भी बचाया, पैसा भी बचाया। किसी मुल्क में यह भी है कानून के इतने आइटम होंगे, बस इससे ज्यादा आइटम नहीं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इत्तेफाक से यहां कानून बनाना आपके हाथ में है नहीं, तो क्या करेंगे? मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं अपने दोस्तों से, कोई सुनता नहीं मेरी बात, कि भाई जब हम सरकार के किसी फैसले के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, तो मुसलमानों के अमल के खिलाफ हम एहतजाज क्यों नहीं कर सकते? 3 लोग हैं जो हमारी बात नहीं मानते, लड़की वाले नहीं मानते, लड़के वाले नहीं मानते, निकाह पढ़ाने वाले नहीं मानते, तीनों के खिलाफ हम काले झंडे लेके एहतजाज क्यों नहीं कर सकते? 40 दिन के धरने पर बैठेंगे सोनम वांगचुक की तरह से, क्यों नहीं कर सकते? एक जमात ऐसी बननी चाहिए, डिपार्टमेंट ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले सालों में 18 महीनों में मुसलमानों ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए अपनी शादियों में खर्च किए हैं। इसमें देहातों की शादी शामिल नहीं है, शहरों और कस्बों की शादी शामिल है बस। और मौलवी लोग दावत खाने चले जाते हैं, निकाह पढ़ाने भी चले जाते हैं, कहते हैं जी हम नहीं पढ़ाएंगे तो किसी और से पढ़वा लेंगे। आज ही पढ़वा लो किसी से भी। एक साहब है, चंदा देते हैं अच्छा खासा जमीयत को हर मौके पे, आ गए शादी के लिए मेरे पास। मैंने कहा जी आप कितने लोगों को बुलाया? जी बहुत बड़ा सर्किल है, बिजनेस है, फला, मैं तो मैं नहीं आऊंगा। ये क्या बात हो गई, आपसे इतना ताल्लुक है? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारा मेरे साथ क्या ताल्लुक है? तो कहने लगे लीजिए हम तो हमेशा खड़े रहते हैं, आपकी एक आवाज पे लब्बैक कहते हैं, तो मेरा ताल्लुक है? मेरे ऊपर कुछ एहसान किया है तुमने? जो तुम करते हो उसे बंद कर दो। क्यों? जितना काम अल्लाह में तौफीक देंगे उतना कर लेंगे, जिसकी तौफीक नहीं होगी वो काम हमारे जिम्मे है ही नहीं। अच्छा तौफीक का पता कैसे चलेगा? भाई जितना इंतजाम अल्लाह ने पैसे का करके देंगे उतना ही तो काम करूंगा मैं या आप। भाई अगर मान लीजिए ये जमीयत बैठी है कर्नाटका की, ये वो है जमीयत के अगर पत्थर में ठोकर मार दे तो पानी निकाल दे इंशाल्लाह, पर निकल नहीं रहा है। बहुत खुश हैं,
बहुत खुश है कि बहुत शानदार यूनिट है, फलानी बहुत उम्दा है। अरे भाई नजर तो आनी चाहिए, क्या ये सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों से बहुत बेहतर है? मुझे कोई कह रहा था किसी जगह तकरीर में, कितने मिनट रह गए हैं? खुला हुआ कहाँ है? अभी अजान हो जाएगी, नमाज का वक्त हो जाए। हाँ वही तो अभी तो कई सारी जरूरी बातें करनी है, तो इसको छोड़ दूं मैं इस किस्से को बीच में। हाँ? नहीं, तशरीफ तो दिल्ली भूल ही आया, वो महाराष्ट्र होके आया था। महाराष्ट्र वाले कहते हैं तुम्हारी जरूरत ही नहीं हमको दिल्ली वालों की। माशाल्लाह, मैंने बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, तुम्हारे क्या कहने। निजाम में नहीं रहेंगे, हमारा अपना निजाम चलेगा तो अच्छी बात है भाई, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक, हमें हमारा घर मुबारक। तुम जो काम करना चाहोगे काम करोगे, नहीं करना चाहोगे मत करो। तुम इस तरह नहीं करना चाहते, उस तरह करना चाहते हो, भैया उस तरह करो। मैंने कहा हम मेरी जगह मौलाना असद मदनी होते तो तुम्हें रगड़ देते, छोड़ते नहीं। वो किसी ने कहा था ये जाती मामले में तो ये आदमी बड़ा शानदार है। ऐसा हुआ, अब तो हवाई जहाजों से सफर करते हैं हम लोग, हवाई जहाज से नीचे तो कोई देखता ही नहीं है। वो ऐसा हुआ कि कलकत्ते से दिल्ली आ रहे थे मौलाना असद मदनी। अब वो उस जमाने की ट्रेनें हर जगह रुका करती थी, राजधानी हुआ नहीं करती थी, डीलक्स में आ रहे थे। उस जमाने की डीलक्स ट्रेन थी, अभी पश्चिम नाम रख दिया गया उसका। कलकत्ते से दिल्ली तशरीफ ले जा रहे थे। हर स्टेशन पे जहां जहां भी वो ट्रेन रुकने वाली होती थी, साथियों को इत्तला होती थी, लोग को टिफिन में खाना लेकर, ये लेकर, फ्रूट लेकर जाते थे। हजरत फरमाते थे फलाने साहब फर्स्ट क्लास, हजरत सेकंड क्लास में थे, किसे फलाने साहब फर्स्ट क्लास में है, जाओ उनको पहुंचा के आओ। थोड़ा ले लिया, कहा जल्दी से उनको पहुंचा दो। अब वो उनके पास कई टिफिन जमा हो गए जो साहब फर्स्ट क्लास में थे। जब दिल्ली वो अपने घर चले गए, हजरत अपने जमीयत दफ्तर में आ गए, तो अगले दिन सुबह को दफ्तर के किसी मुलाजिम को हजरत ने उनके पास भेजा कि जाओ वो टिफिन लेते आओ सबकी, क्योंकि हजरत का ये एहतमाम होता था कि लोगों के टिफिन वापस पहुंचने चाहिए। तो वो साहब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा भी जाती मामलात पे तो ये आदमी बड़ा शानदार है, लेकिन जमात के मामले में तो कसाई है, कसाई कल मैंने वहां सुनाया भी महाराष्ट्र वालों को यह किस्सा। तो बहरहाल मैं जो बात कह रहा था कि इज्तिमाइयत की और इज्तिमाई फैसले करके इज्तिमाई इक़दामात की, आप समझ लीजिए। अब फर्द गया, फर्द कुछ नहीं है, जमात है। एक आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन सारे काम नहीं कर सकता। सारे काम करने के लिए कुछ लोगों को एक कॉज पर, कॉमन कॉज पर जमा होना पड़ेगा। कॉमन कॉज का मतलब समझते हैं? एक इज्तिमाई फैसले पर जमा होना पड़ेगा, इज्तिमाई जरूरत पर जमा होना पड़ेगा, कि एक मकसद होना चाहिए, ये मकसद है। तो आप लोग जमीयत कर रहे हैं, मकसद वाजे है, एक ये ढूंढिए मकसद, मैं नहीं बताऊंगा आपको। अपने दस्तूर असासी में अपना मकसद यानी जमीयत उलमा का मकसद ढूंढ रहा है, और इस बात की फिक्र करनी है कि इस दस्तूर असासी में कोई एक आध मकसद और भी बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इस पर फिक्र करनी है अगले 6 महीने में। ये मेरी दरखास्त है। दूसरी बात जो मुफ्ती साहब ने बता दी कि अगर जमीयत को वाकई जमीयत बनाना है, अभी तक है नहीं, हम अंधों में काने हैं। अब वो राजा बन गए, अगर सारे अंधे हैं और एक आदमी काना है तो राजा तो बन ही जाएगा वो, पर काना तो काना ही रहेगा। काना समझते हैं जिसकी एक आंख। तो इसलिए बड़े हैं हम, जमीयत उलमा इसलिए बड़ी है कि बाकी उससे भी छोटे हैं, नहीं कर रहे हैं काम, फिक्र नहीं है काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा के पास आप जैसे मुखलिस खुद्दाम मौजूद हैं, जवान खून भी शामिल हुआ है। अच्छा, मैं तो अपने आप को बुढ़ा खून समझने लगा हूं,
मुफ्ती शमसुद्दीन साहब भी, अभी इनकी दाढ़ी मेरे से ज्यादा काली है। कौन से सन में पैदा हुए थे मुफ्ती साहब? तो अभी आपके पास 4-5 साल है, हमसे छोटे हैं आप। हम तो इनको अपने से बड़ा समझते थे, हमसे बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। और मुफ्ती इफ्तिखार साहब कौन से सन में है? 68 में। तो आप भी 1 साल छोटे हैं मेरे से। अजीब बात है, मैं दोनों को अपने से बड़ा समझता हूँ। अच्छा, मैं हूं छोटा आदमी, वैसे उम्र से क्या होता है। वो बाल किसी से मैं कह रहा था कि हमने ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए, लेकिन सच्ची बात यह धूप में ही सफेद हो गए। सारा वक्त तो बेकार ही गुजर गया, कुछ काम किया ही नहीं। तो आपने जमीयत को जहां होना चाहिए, अब आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, ऐब क्या क्या है। मैं यहां इस मस्जिद में बैठा हूं और मैंने बहुत मर्तबा सब तरफ देखा और ये ढूंढ रहा था ऐब मालूम हो कि कहां कहां ऐब है इस इमारत में। ऐसे ही आपको जमीयत में ढूंढना है ऐब कहां कहां है। ऐब का मतलब कहां कहां क्या क्या काम छूट रहे हैं जो हमारे करने के और हो नहीं रहे। मसलन बच्चों का क्या हो रहा है, मेरे जिले में बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चियों का क्या हो रहा है। फिर जो उन्फवान शबाब में कदम रख चुके हैं, टीनेजर्स, उन बच्चियों का क्या हो रहा है, उन बच्चों का क्या हो रहा है। आप ये समझते हैं कि कोई बच्ची मुर्तद होके या बच्चा मुर्तद होके चला गया तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। माफ करिएगा, हमारी जिम्मेदारी है। माँ बाप से भी सवाल होगा, लेकिन हम सवाल से बच नहीं सकेंगे। मुंह क्या दिखाएंगे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब हाजिर होंगे? कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे सामने जाएंगे? कभी सोचा है मैदान हश्र होगा तो जाएंगे तो वहीं जाना तो पड़ेगा, जाने से तो बच नहीं सकते। तो जिम्मेदारी किसकी है? बाहर से कोई आएगा नहीं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ही करना पड़ेगा, बाहर से कोई आने वाला नहीं है। तो छोटे बच्चों का और बच्चियों का। और एक और बात बताऊं, ये जो बड़े हो गए हैं और hमारे हाथ से निकल रहे हैं, इनकी तादाद परसेंटेज में क्या है मैं नहीं बताना चाहता, वक्त जाया होगा, थोड़ा सा वक्त रह गया। लेकिन जितनी तादाद आज की तारीख में बड़े बच्चे और बच्चियों के मुर्तद होने की या वसवसे में पड़ जाने की और पड़े रहने की, क्योंकि वसवसा आना तो फितरत है, लेकिन जम जाना खतरनाक है। आना जाना तो बहुत सारे हम ही सब लोगों के दिल में लगा रहता है, वसवसा आता है चला जाता है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद मुसलमान बच्चों और बच्चियों की, जवानों की ऐसी है जिनके दिल में वसवसा जम गया है। मैं उसकी तादाद और फिगर और परसेंटेज की बात नहीं करता, लेकिन अगर हमने आज तवज्जो नहीं की तो जो ये छोटे बच्चे जब उनकी उम्र में पहुंचेंगे, जिस उम्र में इस वक्त वो लोग हैं, तो ये तादाद कई सौ गुना बढ़ चुकी होगी। तो छोटे बच्चों और बच्चियों पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, काम कैसे होगा? आप जिले के जिम्मेदार हैं, आप सोचते हैं जिले की बहुत अच्छी वो बना दी, नहीं होगा काम, बिल्कुल नहीं होगा। आपको करना क्या है? काम खुद नहीं करना है, काम करना कमाल नहीं है। काम करने वाले अफराद को आइडेंटिफाई करके, शनाख्त करके काम पर लगा देना और उनसे काम ले लेना, यह कमाल है। अगर आपने अफराद तैयार कर दिए, यानी मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव अफराद को ढूंढा, उनकी सलाहियत के मुताबिक उनको काम पे लगा लिया आपने, कभी खुशामद करनी पड़ेगी, कभी सपोर्ट करना पड़ेगा, कभी ऐसा उसे लगा एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम बस ये काम संभाल लो। इस तरह से अगर आपने अफराद को तैयार कर लिया, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, एक कस्बा है तो उसके सारे मोहल्ले, एक ताल्लुका है तो उसके सारे गांव जहां मुसलमान कुछ करें, सबको टारगेट करना है, इस फिक्र में रहना है। और फिर उनकी मोहल्ले
हफ्तेवार मीटिंग इंश्योर करनी है, जो हमारा वो बना है, नक्शा बना है, हर हफ्ते उनका मशवरा होना चाहिए, चाहे 15 मिनट का हो। ये एक मैंने गुजारिश की है, इसकी तफसील ये हजरात आपके सामने पेश करेंगे। एक बात और समझ में आती है कि जैसे हम लोग यहाँ आज जमा हैं तो ये मुंतजिमा हो रही है सूबे की। दस्तूर के एतबार से सूबे की मुंतजिमा साल में 2 बार होनी चाहिए, मरकज की एक बार और सूबों की 2 बार होनी चाहिए। तो एक निजाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस आज की मुंतजिमा में अगली मुंतजिमा का मकाम और तारीख दोनों तय हो जाए। सब लोग अपनी डायरी में नोट कर लें, आपस के फैसले से, मशवरे से, और अगली मुंतजिमा उस जगह पर उस तारीख में हो मुतय्यन। कोशिश करी जाए कि वो तारीख जो तय हो जाए उसको बदला ना जाए बिल्कुल। ये एक काम समझ में आता है। इसी में एक मशवरा और है। वैसे तो कर्नाटका के लोग मेहमान नवाज खूब हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं। आज भी माशाल्लाह अच्छा ही खाना होगा माशाल्लाह यहाँ पे जी। हाँ, तो लेकिन मेरा ऐसा जी चाहता है कि ये तय किया जाए कि इस तरह के सारे प्रोग्रामों में देखिए आप लोग अपना वक्त भी लगाते हैं, जान भी लगाते हैं, माल भी लगाते हैं, सफर करके दूर दराज से तशरीफ लाते हैं। अगली मरतबा का मसलन मैसूर तय होगा या बेलगाम तय होगा या कोई जगह भी तय होगी, जो जगह भी वहां का तय करें। और ये भी तय करें कि जो खाना होगा वो हम सब लोग खुद करेंगे अपना अपना। भले किसी को जिम्मेदारी दे दे और उसके खर्चे में शरीक हो जाए, 200, 400, 500 जो भी आए खाने का खर्चा, वो सब लोग अपने अपने शरीक हो जाए। सादा खाना होना चाहिए, सादा चावल हो, दाल गोश्त हो। यस, क्या कह रहे हैं? बढ़िया होता है वो। लेकिन वो जो 4 तरह की डिशेस होती है ना, वो खाली दाल चावल कर लो, अगर बढ़िया नहीं करना है, सादा ही करना है, वाकई दाल चावल खिला दो, गोश्त मत डालो उसमें। मैंने तो गोश्त का नाम इसलिए लिया कि अभी तो बिरयानी चल रही है। अब मुसलमान का काम तो बिरयानी के बगैर चलता नहीं। हालांकि पता नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं कि हमारे बच्चे बच्चियां, हमारी औरतें, हमारे भाई लोग बहनें सूखी रोटी को तरस रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए हम दावत कैसे खा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान उस मकाम पर नहीं है, वरना हमारी भूख उड़ जानी चाहिए थी। मजबूरी को खाना खा रहे होते, बस होना तो यह चाहिए था ना दिल में। अगर हम दिल से बुरा समझ रहे हैं उस कैफियत को और अमली तौर पर उस कैफियत को रोकने की ताकत नहीं रखते, तो दिल से बुरा समझ रहे हैं तो दिल की वो कैफियत तो होनी चाहिए कि बुरा समझने वालों में दाखिल कर लिए जाए। पर हमारी कैफियत तो ज़बानी रहती है, दिल की तो नहीं रहती। तो ये एक बात है कि हमें अगले 15 साल के लिए मंसूबा बनाना चाहिए कि हमारा हर काम सादगी से होगा। ये कोशिश करनी चाहिए। कहीं कहीं मजबूरी हो जाएगी, सादगी नहीं रख पाएंगे, लेकिन इरादा तो करें और अमल करने की कोशिश करें। तो ये कुछ बातें थी, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप हजरात को वापस जाता हूं मैं। आप हजरात को फिक्र करनी है, सोचना है, और हमें अपने सूबे के जरिए से लिख के भेजना है कि इस दस्तूर को में ये चीज की कमी है, इसे ठीक करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। दस्तूर का 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होते हैं मकासिद और एक पार्ट होता है इंप्लीमेंटेशन, अमल दरामद। अमल दरामद को चाहे आप तवज्जो दें या ना दें, लेकिन मकासिद पर तवज्जो जरूर दीजिए। ये मैं आपसे मशवरे इसलिए मांग रहा हूं ताकि इस बहाने से आपको दस्तूर असासी को बारीकी से पढ़ने का मौका मिले। आपको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा के अकाबिर आपसे क्या चाहते थे, कैसा मिसाली मुआशरा बनाना चाहते थे, उसके लिए क्या क्या इक़दामात उन्होंने महीनों महीनों के मशवरों के बाद सालों में ये दस्तूर इस शक्ल में आपके सामने लेके आए हैं। तो निज़ाम अमल दे दिया। हमारे कहने से कुछ नहीं होता,
बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए, उन्होंने कुछ आपसे चाहा है बाद वालों से कि आप तालीम के लिए ऐसा करिए, मुआशरे के लिए ऐसा करिए, फला काम के लिए ऐसा करिए, नौजवानों के लिए ये करिए, बच्चियों के लिए ये करिए, बड़ों के लिए ये करिए, बुजुर्गों के लिए ये करिए, असरी तालीम के लिए ये करिए, मजहबी तालीम के लिए, सारी चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की है। असर हाजिर के हिसाब से कुछ चीजें उसमें इजाफा करनी है, वो आपसे चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं काम देने के लिए। वो काम ये है कि आप उस पर गौर करेंगे, गौर करके निशानदेही करेंगे कि ये चीजों का और इजाफा किया जाना चाहिए। जैसे शराब की लत बहुत हो गई है जवानों में, उसके लिए क्या करना चाहिए, रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और शराब और नशे से वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए। शराब गलत कहा है मैंने लफ्ज, नशे में हो गए, केमिकल नशे में हो गया हमारा जवान, हमारी पूरी नस्ल पूरी पीढ़ी जाया हो रही है। कौन करेगा? बाहर से आएगा कोई करने के लिए, हमें ही करना पड़ेगा, हमारे अलावा कोई नहीं है करने वाला। इसी तरह से फहाशी बहुत हो गई है, जिना आम हो गया, उसकी हुर्मत, उसकी बुराई हमारे दिल से निकल रही है, हमारी कौम के दिल से निकल रही है। इसी तरह से दिखावा नुमाइश बहुत हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि हम दूसरों तो लड़ सकते हैं, अपनों से भी तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनफरादी जराइम की सजा ज्यादा से ज्यादा फर्द को मिलेगी, और हो सकता है अल्लाह में माफ भी कर दे, ज्यादा इम्कान इसके ही है कि माफ कर देंगे, कोई ना कोई नेकी ढूंढ निकालेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन इज्तिमाई जराइम की सजा पूरी कौम को मिलती है। याद रखिएगा, जो इज्तिमाई जराइम में जो कौम मुब्तला हो जाती है, फिर उसके गेहूं के साथ उसका घुन भी पिसता है। आप ये समझते हैं कि बहुत नेकी कर रहे हैं, आप अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जब गेहूं पिसेगा तो घुन भी पिसेगा, आप भी नहीं बचेगा। इसलिए इस सरजमीन पर पैदा होने के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमारे लिए मुकद्दस सरजमीन है, मैदान अमल है। अल्लाह ताला ने हमको यह अता फरमाया, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। कोई खौफ, कोई डर नहीं है। अगर कुछ भी हो रहा है तो हमारा इम्तिहान है, वो हम तैयार हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह मियां आप हमें इम्तिहान में मत डालिए, लेकिन सर पड़ेगा तो पीठ नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और जमीयत को मजबूत कीजिए। अगर गांव में जमीयत खड़ी कर ली आपने, तो समझिए कर्नाटका की जमीयत और दिल्ली की जमीयत खड़ी हो गई, वरना कुछ नहीं। कोई गांव बचना नहीं चाहिए। चाहे उसके लिए 5 साला मंसूबा बनाए, ठीक है, हम 2 टर्म में पूरा करेंगे। पहले टर्म में 70% और 50% से ज्यादा आबादी वाले जो गांव और मोहल्ले हैं, पहले उनको ले लीजिए, फिर उससे नीचे पे जाइएगा। और अगर एक जिला शानदार है तो उसे अपने पड़ोस में कम से कम 3 जिले संभालने, 2 जिले संभालने चाहिए, 3 हो जाने चाहिए। यह भी मेरा मशवरा है कि आप क्लस्टर बनाइए। और जो नायबीन सुदूर बने हैं, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे, पुराने ही चले आ रहे हैं, नया तो कोई शायद आया नहीं। मुफ्ती सलीम साहब आए तो 5 जिलों का एक क्लस्टर बनाया जाए और नायब साहब को उसका सदर बना दिया जाए, कन्वीनर बना दिया जाए, जिम्मेदारी दे दी जाए। आपको इन 5 में इतने महीनों में ये हासिल करके दिखाना। मसलन कोई जिला माना नहीं जाएगा अगर उसके 50% आबादी वाले मुसलमान गांव, 50% या उससे ज्यादा आबादी वाले मुसलमान जहां रहते हो, ऐसे गांव और मोहल्ले बगैर यूनिट के रह गए तो हम उस जिले को जिला ही नहीं मानेंगे। एक कमेटी बनाएंगे, एग्रेसिव अपना लीजिए तरीका। एग्रेसिव समझते हैं, यानी तशद्दुद वाला तरीका। तशद्दुद का भी लफ्ज शायद गलत है, एग्रेसिव का सही तर्जुमा है नहीं, हाँ, जारिहाना रवैया होगा हमारा अपने जिले वालों के साथ। आपको ये कबूल है जारिहाना रवैया, या रिजेक्ट करते हैं? बता दीजिए।
यानी आपको तमाम अजला को अपने वो मोहल्ले और वो गांव जहां मुसलमान 50% है या उससे ज्यादा है, उसमें अपनी यूनिट हर हाल में बनानी है। और हम उस यूनिट को यूनिट तभी मानेंगे जब वहां मकतब कायम हो जाएगा, कम से कम एक मकतब। फिर 18 महीने के बाद देखेंगे कि यहां बच्चे कितने हैं और कितने मकतब हो गए, कितने रह गए। इस रवैये के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कम से कम मिसाली अदला में, आज की तारीख में मिसाली अदला कितने हैं मौलाना? मिसाली अदला कितने हैं? 7 हैं। इसको 14 करना है आपको, तो अभी यही जो अदल ले लीजिए ना,